हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीए मनोज गुप्ता मित्तल कॉमर्स क्लासेस से। मित्तल कॉमर्स क्लासेस जो कि जाना जाता है पूरे नॉर्थ इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन देने के लिए। देखिए, आज हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक्स एंड बीसी के। इस पेपर का हम पास्ट एग्जाम एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस और श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी पे बात करने वाले हैं। आपको बताएं कि हमारे इस चैनल पे पहले जो 3 पेपर है, पेपर नंबर 1, 2, 3 सीए फाउंडेशन का, उसके वीडियोस आ चुके हैं। और इसके अलावा आगे के जो वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियोस एमटीपी, आरटीपी और मैराथन क्लासेस, पास्ट एग्जाम पेपर्स के सॉल्यूशंस, इस तरीके से बहुत सारे वीडियोस और भी आने वाले हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा के रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, ये जो हम एनालिसिस करने वाले हैं ये बिल्कुल 100% ऑलरेडी प्रूवन है, बिकॉज कि लगातार हाईएस्ट सिलेक्शन आ रहे हैं। तो इसमें कोई टेस्टिंग नहीं है या फर्स्ट टाइम चीज़ें नहीं हो रही है, हर बार होती हैं और हर बार से रिजल्ट आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट सिलेक्शन पूरे नॉर्थ इंडिया में आ रहे हैं। इसलिए आप जो है बिल्कुल फुल प्रूफ प्लानिंग इसको माने और बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग इसको मानते हुए फिर इसको आप फॉलो करें, तो आपको डेफिनेटली जितना ज़्यादा आप फेथ करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। इसलिए आप फुल फेथ के साथ में इसको देखें और इसमें सारा डेटा है और प्रॉपरली मैनेज्ड है, आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये फुल प्रूफ है। ये आपको देख के भी समझ में आ जाएगा। चलिए, हम सबसे पहले कर रहे हैं पास्ट एग्जाम एनालिसिस। तो पास्ट एग्जाम एनालिसिस में हम चलते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स और बीसी के पास्ट एग्जाम एनालिसिस मई 2022 के स्टूडेंट्स के लिए है। यहां देखते हैं हम, यहां पर अटेम्प्ट्स लिखे हुए हैं। तो पिछले 8 अटेम्प्ट का, पिछले 8 एग्जाम का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन है, उसे 6 नंबर का एवरेज आ रहा है, हर बार पूछा गया है क्वेश्चन। दूसरा जो यूनिट 2 है, इससे भी हर बार क्वेश्चन आ रहा है, 4 नंबर का एवरेज है। चैप्टर 2 डिमांड एंड सप्लाई, इसका जो यूनिट 1, इसमें देखेंगे आप 8 नंबर का एवरेज है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है। यूनिट 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, 4 नंबर का एवरेज है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है। सप्लाई 2 नंबर का एवरेज है, 8 में से 7 बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हम चलते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो जो प्रोडक्शन है वो 5 नंबर का एवरेज है, हर बार पूछा जा रहा है। इसके बाद कॉस्ट है, उसका 6 नंबर का एवरेज है, हर बार पूछा जा रहा है, लेकिन एक बार नहीं पूछा गया, 7 बार पूछा गया, एक बार नहीं पूछा गया, जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में नहीं पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मीनिंग्स एंड टाइप्स ऑफ मार्केट, मार्केट का जो है हर बार क्वेश्चन आ रहा है, 3 नंबर का एवरेज है। इसके बाद में है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस, इसका जो क्वेश्चन है 8 में से 5 बार आया है, 1 नंबर का इसका एवरेज है। आगे चलते हैं हम। इसके बाद है प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन, ठीक है, 10 नंबर का। ये देखिए आप, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 नंबर का इसका एवरेज है और हर बार क्वेश्चन आ रहा है और बढ़िया वेटेज है इस चैप्टर को। इसके बाद हम देखते हैं बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का भी वेट बहुत अच्छा है, 11 नंबर का एवरेज है और हर बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ये टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के। तो 60 नंबर के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं ये हमने एनालिसिस किया है। और ये पास्ट एग्जाम पेपर्स से क्वेश्चन उठाए गए हैं कि हाँ इस पेपर में इतने क्वेश्चन थे। तो पास्ट एग्जाम के पेपर हमारी वेबसाइट है, आप जाके भी चेक कर सकते हैं कि हाँ इतना 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 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ रहा है, कोई भी चेक कर सकता है। इसीलिए ये फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी होती है कि हाँ वास्तव में पास्ट एग्जाम एनालिसिस वास्तव में आपको समझ में आ रहा है कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज बीसी के। तो बीसी के में चैप्टर 1 है, वो 7 मार्क्स का एवरेज है, हर बार पूछा जा रहा है। चैप्टर 2 है बिजनेस एनवायरनमेंट, 6 मार्क्स का एवरेज है, हर बार पूछा जा रहा है। चैप्टर 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, 7 मार्क्स का एवरेज है, हर बार पूछा जा रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसीज 6 मार्क्स का चैप्टर है, 6 मार्क्स का एवरेज है, हर बार पूछा जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस 6 मार्क्स का एवरेज है, हर बार पूछा जा रहा है। और कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज 8 मार्क्स का एवरेज है और हर बार क्वेश्चन आ रहा है। इस तरीके से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और 6 चैप्टर है ये और सभी चैप्टर्स को वेट ठीक दिया गया है। लास्ट चैप्टर को 8 नंबर का वेट सबसे ज़्यादा है, बाकी 7 नंबर का है और 6 नंबर का है। तो इस तरीके से ये हमने देखा पीसी के बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। तो ये हमारा 100 मार्क्स का हमने पास्ट एग्जाम एनालिसिस किया। 60 क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन बीसीके से आ रहे हैं। तो इस तरीके का हमने एनालिसिस किया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या होता है? एबीसी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सारे चैप्टर्स को ए बी सी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी में उन चैप्टर्स को डाला जाता है जो आसान होते हैं लेकिन स्कोरिंग होते हैं, आसान भी होते हैं स्कोरिंग भी होते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। और बी कैटेगरी में हम उनको डालते हैं जो कि एवरेज होते हैं, ना टफ है ना ईजी है और उसका मार्क्स भी ठीक होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा होता है ना कम होता है, इस तरीके का। और सी कैटेगरी जो होती है उसमें वैसे चैप्टर होते हैं जिनका वेटेज ऑफ मार्क्स बहुत ही कम है, ठीक है, या
फिर जो है वो चैप्टर इतना टफ है कि उसका जो वेटेज ऑफ मार्क्स है वो उसके सामने वास्तव में बहुत कम है। ठीक है, इस तरीके के जो चैप्टर्स होते हैं वो सी कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं। मान लो कोई बहुत टफ चैप्टर है और वो 5 नंबर का एवरेज है उसका, अब उस चैप्टर को पढ़ेंगे इतने में 4 चैप्टर हो जाएंगे या 5 चैप्टर हो जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा टफ है, तो 4-5 चैप्टर में जितना टाइम लगेगा उतने में वो चैप्टर होगा और मिलेंगे केवल 5 नंबर ही, उतने में आप 30 नंबर की तैयारी कर लोगे। तो इस तरीके का कोई चैप्टर होता है बहुत टफ चैप्टर, वो डाल देते हैं हम लोग, या जिसके मार्क्स का एवरेज बिल्कुल कम है, 0 नंबर या 1 नंबर का या 2 नंबर का, मतलब बहुत कम मार्क्स का आता है उस तरीके के, तो मतलब वैसे चैप्टर्स को सी कैटेगरी में डाला जाता है। और एबीसी एनालिसिस में कैटेगरीज बना दी जाती है। फिर आपको ये बिल्कुल क्लियरली बोला जाता है, एडवाइस किया जाता है कि आप ए कैटेगरी पहले कर लें, और ए कैटेगरी इतनी जबरदस्त तैयार हो जानी चाहिए कि उसमें आपका कोई एक नंबर भी नहीं काट सके, पूरे में से पूरे आएंगे। इतनी जबरदस्त तैयारी होने के बाद में फिर आप बी कैटेगरी पे जाएं, फिर बी कैटेगरी की जबरदस्त तैयारी हो जाए उसके बाद आप सी कैटेगरी पे जाएं, और सी कैटेगरी तब जाएं, मतलब सी कैटेगरी को जब आप तैयार कर लें तो उसके बाद आप माने कि 100% हो गया। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि ए कैटेगरी है उसकी पूरी तैयारी हुई नहीं है हमारी, उसमें हम 100% कॉन्फिडेंट नहीं है, और बी शुरू कर दी हमने, और बी पे 100% कॉन्फिडेंट नहीं है, सी शुरू कर दी हमने, तो ये गलत है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यदि हम कॉन्फिडेंट नहीं है और पूरे 100 नंबर की तैयारी करके जाते हैं तो उससे नुकसान होता है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस के साथ यदि 100 की जगह 80 नंबर की भी तैयारी करके जाते हैं तो फायदा होता है। कैसे? एक बच्चा बिना कॉन्फिडेंस के 100 नंबर की तैयारी कर रहा है, वो एग्जाम में गया, उसके 25-30 नंबर आए। एक बच्चा फुल कॉन्फिडेंस है कि मेरा कोई नंबर नहीं काट सकता, ऐसे 80 मार्क्स की तैयारी करके गया और उसके 75 मार्क्स आए। तो आप खुद भी समझ सकते हैं, जो 80 मार्क्स की प्रिपरेशन करी और 75 मार्क्स लेके आया, वो बच्चे का ज्यादा बेटर डिसीजन है और ज्यादा बेटर प्रिपरेशन मानी जाएगी। ठीक है, चाहे उसने 100 नंबर का नहीं पढ़ा या जो जैसे भी उसने पढ़ा। तो हमको भी क्या करना है, वो स्टूडेंट बनना है कि जितना हम पढ़ेंगे वो परफेक्ट पढ़ेंगे, उसमें कोई नंबर नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का स्टूडेंट हमेशा फायदे में रहता है। हाँ, आप पूरा 100% पे भी बहुत डेड कमांड बना पा रहे हैं कि मेरे तो 100 में से ही कोई नहीं काट पाएगा, तो फिर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात, आप करो, मना ही नहीं है किसी चीज की, लेकिन प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। आप ए कैटेगरी को स्ट्रॉन्ग किए बिना ही बी को कर रहे हो, मतलब ए पे तो आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हुए और बी चालू कर दिए, तो फिर आप पूरे कोर्स पे क्या होगा, कॉन्फिडेंस किसी पे नहीं, कोर्स पूरा हो गया, आप उस कैटेगरी में चले जाएंगे, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं एबीसी एनालिसिस। तो देखिए एबीसी एनालिसिस पे चलने से पहले ये बता दें आपको, ये जो फाइल है हमने पास्ट एग्जाम एनालिसिस की देखी थी और अभी एबीसी एनालिसिस की फाइल भी हम ओपन करने वाले। ये फाइल्स आपको कहाँ मिलेंगी? ये फाइल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मित्तल कॉमर्स क्लासेस पे मिलेंगी, और वो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ, आप वहां से भी जाके ले सकते हैं उसको, वहां से क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम जा रहे हैं एबीसी एनालिसिस पर। ये देखिए एबीसी एनालिसिस है यहाँ पर, और यहाँ पर चैप्टर वन को डाला गया है, इंट्रोडक्शन 6 मार्क्स का है, हर बार पूछा जा रहा है। और इसके बाद में यूनिट 2 है जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, वो 4 मार्क्स है। इसके बाद में चैप्टर 2 का डिमांड एंड सप्लाई, तो इसमें जो तीनों यूनिट हैं वो हमने ए कैटेगरी में लिए, आसान पड़ती हैं। ठीक है, 8 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर का एवरेज है। इसके बाद हम चलेंगे बिजनेस साइकिल, 11 नंबर का है। तो अब आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल आसान आसान चैप्टर है, इंट्रोडक्शन है, बेसिक प्रॉब्लम है, इसके अलावा डिमांड सप्लाई है और बिजनेस साइकिल है। तो बिल्कुल इजी, डैम इजी चैप्टर्स को यहाँ पे लिया गया है, जो आप आराम से कर सकते हैं, जिनका वेटेज भी अच्छा है। तो इस तरीके के चैप्टर्स हमने ले लिए यहाँ पर। अब हम चलते हैं पीसीके में चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, इंट्रोडक्शन 7 मार्क्स का है, हर बार पूछा जा रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसी 6 मार्क्स का है, हर बार पूछा जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस 6 मार्क्स का है, हर बार पूछा जा रहा है। और कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी 8 मार्क्स का, हर बार पूछा जा रहा है। ये चारों चैप्टर बिल्कुल आसान चैप्टर है। बीसीके का जो आसान इजी पोर्शन है वो ये यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो टोटल यहाँ आ रहा है 62 मार्क्स, मतलब 62 मार्क्स की प्रिपरेशन हमारी हो जाए इस तरीके से कि 62 में से पूरे 62 ही आएंगे। ठीक है, 1-2 नंबर कट जाए कोई बात नहीं, 60 आ जाए, लेकिन उससे कम नहीं आएंगे। इतनी तैयारी होने के बाद में फिर हम बी पे जाएंगे। तो आप सोच के देखिए, किसी बच्चे ने यदि इतनी तैयारी करी और ऐसी करी लेकिन कि उसमें पूरे से पूरे आएंगे, तो बच्चे को 60 मार्क्स के साथ में, बढ़िया मार्क्स के साथ में पास कर लेगा एग्जाम। तो एग्जाम पास होने की कोई समस्या नहीं है। हाँ, हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ए कैटेगरी को भी स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हैं, इसको स्ट्रॉन्ग करे बिना ही बी पे जा रहे हैं या सी पे जा रहे हैं और फिर पूरा कोर्स करने में लग रहे हैं, वो गलत प्लानिंग होती है, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसलिए देखिए, आप 62 मार्क्स ए कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो हमें पहले इसको 62 को पक्का करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बी कैटेगरी स्टार्ट होती है, इसमें आप देखिए चैप्टर 3 प्रोडक्शन इन कॉस्ट है, तो प्रोडक्शन और कॉस्ट 5 नंबर और 6 नंबर का है। इसके बाद में
मार्केट है, मार्केट में मीनिंग एंड टाइप्स है, वो 3 मार्क्स का है, और डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस है 1 नंबर का। तो इस तरीके से इनको लिया गया है। और बीसीके में एक चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसको लिया गया है। टोटल 21 नंबर का है, तो वो 62 करने के बाद फिर आप ये 21 मार्क्स की प्रिपरेशन करें। टोटल हो गया 83। 83 की जब आपकी ये प्रिपरेशन है कि 83 में से 83 आएंगे या 1-2 नंबर काट ले, 80 से नीचे तो नहीं जाने देंगे। ये जबरदस्त प्लानिंग है, ये बहुत बढ़िया प्लानिंग है, ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, इसी को श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या, इस तरीके से चलो कि जितना करो उसमें पूरे पूरे नंबर। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी है। चलिए, तो यहाँ पर 83 मार्क्स का हमने कवर कर लिया, और बिल्कुल आसान थे, चैप्टर्स भी इजी थे, कोई कहीं लोड नहीं है, टफ नहीं था। ए कैटेगरी तो बिल्कुल आसान थी, बी कैटेगरी थोड़ी सी उससे एवरेज थी, और अब सी कैटेगरी की तरफ हम जा रहे हैं। हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा सी कैटेगरी है, जिसमें यूनिट 3 है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मार्केट का यूनिट 3 है, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन। तो ये 10 मार्क्स का है, इसका वेटेज ऑफ मार्क्स तो है, लेकिन काफ़ी लेंथी चैप्टर होता है, काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है, इसलिए इसको यहाँ डाला गया है। और यहाँ पर देखिए आप, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है बीसीके का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 7 मार्क्स का है, लेकिन ये चैप्टर बहुत लेंथी चैप्टर है, इसमें बहुत सारा आपको मतलब बहुत सारा याद करना पड़ता है। इतनी सारी कंपनियों के नाम, उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर, उनके सीईओ का नाम, उनका मतलब डिटेल्स 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 डिटेल्स। तो वो बहुत बड़ी परेशानी का काम होता है जब बच्चे इसको रटते हैं, याद करते हैं। तो इसलिए मतलब ये प्रॉब्लम करने वाले चैप्टर्स, लेंथी चैप्टर्स हैं, उनको हमने यहाँ डाल दिया है। तो ये 17 नंबर का वेट है। तो ये 17 नंबर में लास्ट में करने, पहले 83 में से 83 लाएंगे, उतनी तैयारी हो जाए, फिर हम आएंगे इस पे लास्ट में। ये 17 नंबर भी हमको कवर करने, ये बाद की बात होती है। यदि किसी बच्चे को लास्ट में टाइम नहीं मिलता तो ये पोर्शन छूट जाएगा, तो भी वो बच्चा 80 मार्क्स के साथ पास कर लेगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो इसमें लग गया और उसके चक्कर में उसका पूरे किसी पे भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा, पूरा कोर्स करने के चक्कर में कॉन्फिडेंस किसी पे भी नहीं हो, गलत तरीका होता है, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। चलिए, ये हमने देखा एबीसी एनालिसिस, पास्ट एग्जाम एनालिसिस, और श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी भी हमने समझी। तो ये जो भी स्टूडेंट्स मई 2022 का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो इस स्ट्रेटेजी को, ये स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करें, उनको बहुत फायदा होने वाला है। उनका 10%, 15%, 20% तक नंबर बढ़ जाएंगे, वो करके देखें, उन्हें पता चल जाएगा। और रिजल्ट जबरदस्त आ रहा है लगातार मित्तल कॉमर्स क्लासेस से। तो डेफिनेटली जो बच्चे इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, वो स्टूडेंट्स चाहे मित्तल क्लासेस के स्टूडेंट नहीं है तो भी उनको बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा, क्योंकि सबके लिए एप्लीकेबल है और बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। चलिए, तो हम तो ये चाहते हैं कि चाहे वो बच्चा कहीं से पढ़ रहा है, हमारे यहाँ से पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, उसका रिजल्ट बढ़िया आना चाहिए। इसीलिए इसको पब्लिकली बताया जा रहा है, यूट्यूब चैनल पे बताया जा रहा है, ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। मेरी बेस्ट विशेज है जो स्टूडेंट्स मई 2022 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए। ओके, ऑल द बेस्ट।